Hello friends, I am Saurav Mumbar. Today I will discuss about floral development या जो एबीसी मॉडल है एबीसी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा और इसका कॉन्सेप्ट भी समझूंगा अदर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं। ठीक है, तो बड़ा इजी है, अगर एक बार समझ आ गया तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बोल रखा है इस क्वेश्चन में एन अराबिडोप्सिस हम्म here we will change the color। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि द अराबिडोप्सिस थैलियाना म्यूटेंट प्लांट डेवलप्ड डिफेक्टिव फ्लावर विद फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिटी एंड पैटर्निंग। जो हमने म्यूटेंट बनाया है वो म्यूटेंट हमारा कैसा है? म्यूटेंट जो हमारा है वो 4 फ्लावर ओरल्स बनती है म्यूटेंट में, सेपल सेपल कार्पल कार्पल। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कैसी बननी चाहिए हमारी? सेपल कार्पल स्टेमिन, सेपल पेटल स्टेमिन कार्पल। लेकिन यहाँ पे म्यूटेंट में बनी क्या है? सेपल सेपल कार्पल कार्पल। तो इसमें कौन सा जीन डिफेक्टिव हुआ ये पूछा है, ये एबीसी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक जानने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल जो वाइल्ड टाइप फ्लावर होता है उसमें 4 ओरल्स होती हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हैं, 4 ओरल्स होती हैं। ठीक है, एक हमारी कौन सी होती है? सेपल। ठीक है, पेटल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी स्टेमिन, फिर हमारी आती है कार्पल। ठीक है, ये हमारी कौन सी होती है? वाइल्ड टाइप कंडीशन में, वाइल्ड टाइप कंडीशन में। ठीक है, ये हमारी वाइल्ड टाइप कंडीशन में होती है। अब इसके लिए जो एक मॉडल प्रपोज किया गया, जो ऑर्गन फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन होते हैं उनके आधार पर एक मॉडल बनाया गया, एबीसी मॉडल। इसमें 3 टाइप के जीन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ जीन, ए क्लास जीन, बी क्लास जीन, सी क्लास जीन। उसके आधार पर कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो जो ए क्लास जीन होता है उसमें जो ए क्लास जीन होता है उसमें होते हैं एपिटाला 1 और एपिटाला 2 जीन। बी क्लास जीन जो होता है उसमें होता है हमारा एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। ठीक है, जो सी क्लास जीन होता है उसमें हमारा ए गैमस टाइप ऑफ जीन होते हैं। ठीक है, अब बाई टाइप में कंडीशन क्या होती है? बाई टाइप में कंडीशन ये होती है, ये हमारा ए क्लास जीन हो गया, ये हमारा सी क्लास, ये हमारा बी क्लास। ए क्लास में हमारा क्या है? एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। ये हमारा ये गैमस टाइप है यहाँ पे। और इसमें हमारा क्या होता है? एपिटाला 1 एंड एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। ये 3 जीन ये जीन होते हैं रेंज में। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, तुमको ये भी बता देते हैं, जब ए क्लास सिंगल होता है, सिंगल कंडीशन में ए क्लास बनाता है सेपल। ठीक है, ऐसा समझ लो दूसरी स्लाइड पे। जब ए क्लास जीन अकेला होता है तो बनाता है सेपल। जब ए क्लास जीन और बी क्लास जीन होते हैं तो बनाते हैं पेटल। ठीक है, जब बी क्लास प्लस सी क्लास जीन होते हैं तो बनाते हैं हमारे स्टेमिन। और सिर्फ जब सी क्लास जीन होता है तो हमारा बनाता है क्या? कार्बन। ये याद रखना। ठीक है, अगर ये तुमने याद कर लिया ये फंडामेंटल, मतलब बिल्कुल आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, अब तुमको हम डायग्राम से समझा देते हैं। जैसे ये है, ये हमारा ए क्लास का हो गया, ये सी क्लास का हो गया, ये बी क्लास का हो गया। ठीक है, इसमें हमारे क्या होते हैं? एपिटाला 1 एंड एपिटाला 2। इसमें हमारे एपिटाला 3 एंड पिस्टिलाटा। और इसमें हमारा क्या होता है? ए गैमस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये ओवरलैप, इसको ये ओवरलैप नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये खाली सिंगल, ये वाली जो रो होगी, कलर चेंज कर लेते हैं।
अगर हम सिर्फ इसमें यहाँ पे इस वाली साइड को, वो सॉरी यार, ये इतना लें तो ये हमारा क्या बनाएगा, सेपल। ये हमारा इतना इधर वाला हिस्सा जो है ये हमारा सेपल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्लास जीन सिर्फ अकेला यहाँ पे लाई कर रहा है। अब यहाँ पे बी क्लास ओवरलैप कर जा रहा है ए क्लास वाले जीन को, क्योंकि ए क्लास जीन की आइडेंटिटी कहाँ तक है, यहाँ तक है। और जो एपिटाटर 2 होता है ये आपस में एक दूसरे को ऐसे इसकी बाउंड्री को मेंटेन करके रखते हैं, एक दूसरे को इनहिबिट करते रहते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिससे क्या होता है इनकी बाउंड्री मेंटेन रहती है। यहाँ पे इनकी ये बाउंड्री मेंटेन रहती है, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, क्योंकि बी क्लास जो है वो यहाँ पे इसे इसके ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे ए क्लास का जीन इतने बीच में सिंगल बन रहा है, तो ये यहाँ पे बनाएगा सेपल। अब देखो बी क्लास जीन यहाँ पे ए क्लास को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे ओवरलैप जब कर रहा है, यहाँ पे जब यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है तो क्या होगा, तो ये ए और बी दोनों क्लास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आया। यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, क्योंकि बी वाला भी है यहाँ पे इफेक्ट और ए वाला भी है, तो अभी हमने बताया ए प्लस बी क्या बना लेगा, हमारा पेटल। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन देखो, ये वाला जीन इतना इतना कंडीशन देखो, ये वाला हमारा आ रहा है बी प्लस सी, तो ये हमारा क्या बना देगा, स्टेमिन। ये वाली कंडीशन हमको बना देगी स्टेमिन। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो बी वाला इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है यहाँ पे सी को, तो जब बी वाला यहाँ पे सिर्फ सी अकेला आ रहा है, तो सी अकेला सिर्फ हमने क्या बताया था, सी अकेला जब होगा तो बनाएगा कार्पल। ठीक है, फिर से समझ लो, जब हमारा ए यहाँ पे देखो बी ए वाले जी ये वाला हमारा ए वाला है, ये सी है, ये बी है। जब बी वाला ए वाले को यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सेपल बना रहा है। जब बी वाला इसको ओवरलैप कर रहा है तो ए प्लस बी कंडीशन आ गई तो पेटल बना रहा है। यहाँ पे बी वाला सी वाले को ओवरलैप कर रहा है, बी प्लस सी कंडीशन आ गई, स्टेमिन बना रहा है। यहाँ पे बी वाला सी को ओवरलैप नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या बना रहा है, कार्पल बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारी बाई टाइप कंडीशन आएगी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी थी, क्वेश्चन में हमारे देखो कंडीशन क्या दे रखी थी, हम देखते हैं वहां पे। क्वेश्चन में हमारे कंडीशन दे रखी है कि भाई कलर हो जाए चेंज, जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वो हमको क्या दे रखी है, सेपल, सेपल, कार्पल और कार्पल। ठीक है, तो हम वहां पे दिखा देते हैं। अभी हमने तुमको यहाँ पे बताया, इस वाली कंडीशन में बताया सेपल जब कब बनता है, जब सिंगल एजीन होता है। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमको कंडीशन ये दे रखी है सेपल, सेपल, कार्पल और कार्पल। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको दे रखी है। तो ये वाला म्यूटेंट का फिनोटाइप कैसे बनेगा, हम किस वाले जीन को अगर म्यूटेंट कर दूं तो ये कंडीशन बनेगी, क्योंकि हमको सेपल कब बनता है, जब सिर्फ ए होता है, कार्पल कब बनता है, जब सिर्फ सी होता है। तो हम क्या करेंगे, बी वाला जो क्लास वाला जीन है उसको म्यूटेट कर देंगे। जब बी वाले क्लास को यहाँ पे हम म्यूटेट कर देंगे तो कंडीशन क्या आ जाएगी, देखो ये हमारी क्या है, इसमें यहाँ पे दिखा देते हैं, सॉरी, ये ए क्लास जीन, ये बी क्लास जीन, ये सॉरी ये सी क्लास है और ये हमारा बी क्लास है। ये बाई टाइप कंडीशन हो गई, बाई टाइप। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या बनाएगी, सेपल, यहाँ पे ए अकेला, यहाँ पे बी को ओवरलैप कर रहा है इसलिए पेटल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बी को यहाँ फिर से ओवरलैप कर रहा है तो ये स्टेमिन, क्योंकि सी को ओवरलैप कर रहा है बी अब, और यहाँ पे सिर्फ अकेला है तो कार्पल बनेगा। ठीक है, लेकिन हमको कंडीशन क्या दे रखी है, सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। तो हम बी वाले को म्यूटेट करेंगे तभी तो हमारा ए अकेला रहेगा और सी अकेला रहेगा। तो जब हम बी क्लास को म्यूटेट कर देंगे, म्यूटेटेड बी क्लास जी, बी क्लास जी, तो बी क्लास जीन का इफेक्ट हट जाएगा यहाँ से। जब बी क्लास का जीन हट जाएगा तो बी क्लास का जीन जब हटेगा तो हमारा बचेगा क्या, खाली ए और बी बचेगा। ठीक है, तो ओरल बनेंगी चार, तो हमारी चार ओरल कैसे बनेंगी, सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन
एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व करके देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम वहां पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी होता है एबीसी मॉडल। अब हमें उम्मीद है कि एबीसी मॉडल वाले क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन अब देख लेते हैं क्या है। देखो इसमें दे रखा है, जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, बी क्लास जीन। अगर हम बी क्लास जीन को म्यूटेट कर देंगे तो हमारा फिनोटाइप बन जाएगा हमारा सेपल सेपल कार्पल कार्पल, क्योंकि बी वाले की जो ए के साथ और सी के साथ ओवरलैपिंग है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तुमको बता चुके हैं उसमें। ठीक, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी प्रकार के और हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।